हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सजी तो स्टडी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है सजी के लिए। जो नो कांटेक्ट में है, 4 से 10 जुलाई की ये रीडिंग है। लास्ट शफल, 9 ऑफ कप्स। तो पर्सन सिंगलहुड अपना एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ये सिंगलहुड की कार्ड है कि ठीक है, पार्टी करना, घूमना फिरना, इंडिपेंडेंस, ये वाली एनर्जीज है। चैरियट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग। आप लोगों में कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या जो भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन हार्ट ब्रोकन अभी भी हैं। तो ये अभी सिंगल वाली एनर्जी में ही। सिंगल का मतलब ये नहीं होता कि किसी लड़की से या लड़के से बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, आज बात हुई रात गई बात गई काइंड ऑफ एनर्जी। एंजॉय करना, ड्रिंक करना, घूमना फिरना। फिर मैं बता दूँ, ड्रिंकिंग ये बहुत हेल्थ हैज़र्ड है, डेंजरस है, ना करें। लेकिन मैं बता रही हूँ कि सिंगलहुड का एनर्जी है, नॉन कमिटल फ्रीडम वाली एनर्जी में रहना। क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया है, दिमाग से इन्होंने सोचा, इनको लगता है अभी थोड़ा टाइम ये ऐसे ही रहेंगे, ये किसी के साथ कमिट नहीं करेंगे। अगर बात भी कर रहे हैं तो एकदम कैजुअली रखेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है। इस तरह की एनर्जी है। या फिर ये अपने काम करियर पे फोकस करेंगे, अपने घर परिवार स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे। देखिए, ये सोच रहे हैं और ज़्यादातर टाइम ये यही कर रहे हैं। लेकिन जो एक आपके साथ जो एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थी, वो मिस करते हैं। भले ये बात उत करके आ जाते हैं एंजॉय करके, लेकिन जिसको जैसी आदत पड़ जाती है फिर वो उस चीज़ को मिस करता है। तो ऐसा नहीं है, अभी ऐसे भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मिस करते हैं आपको। पर मैं नहीं देख रही हूँ कि ये इनको लगता है कि ठीक है, जैसा है अभी वैसा ही चलने दो। बहुत ज़्यादा क्योस है, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस है इस रिलेशनशिप में। तो मैंने दिमाग से सोच लिया है, अब मैं सिंगलहुड एंजॉय करूँगा, जो मेरा मर्ज़ी होगा वो करूँगा। मैं किसी की सुनूंगा नहीं, किसी की ज़्यादा दबूँगा नहीं, किसी के या दबूँगी नहीं, इस तरह के। एंड देन लाइफ को मैं अपनी मर्ज़ी से टोटली जीना चाहता या चाहती हूँ। एक्वेरियस, जमीनाई, लिब्रा, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना, वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहते कोई भी चीज़। और अगर आप जनरल सेपरेशन में भी हैं, तो पर्सन अपनी लाइफ को अभी जस्ट एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ केसेस में एक एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन, या फिर कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्स ही हो सकते हैं। वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर, या वन साइडेड मैरिड। तो मैं देख रही हूँ पर्सन अभी उनको लगता है कि यही सही है उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा केओस कन्फ्लिक्ट से वो निकले हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा से निकले हैं वो इस सिचुएशन में। और दिमाग से सोच समझ के उन्होंने यही फैसला लिया है कि अब मैं सिंगलहुड में ही रहना या रहना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। सैगी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, आप भी इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सर जी, आप भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स, अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कुछ केसेस में तो मैं देख रही हूँ, अगर बहुत लंबा नो कांटेक्ट में अगर आप हैं, तो आपकी लाइफ में कोई और दूसरा पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके साथ आप मिलते जुलते हैं या रहते हैं या लिव इन में हैं। इस सिचुएशन से आप इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये सीक्रेट रिलेशनशिप है, लेकिन टाइम टू टाइम इस पर्सन के बारे में जानते हैं,
जानकारी रखते हैं, मैं ये देख रही हूँ। अगर आपका रिसेंटली नो कांटेक्ट हुआ है तो मैं देख रही हूँ आप अपने आप को भी इमोशनली स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। आप अभी भी बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, साजी, बट द थिंग इज़ मैं नहीं देख रही हूँ कि आप रातों की नींद उड़ा रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने को बिजी रख रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स हो सकता है पार्टी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आप वो एक स्टक वाली एनर्जी से निकलना चाहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आप इतना बिजी रहते हैं कि आपको याद ही नहीं आए, चाहे दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। लियो कुछ के लिए ये पाइसिस हो सकते हैं, वर्क प्लेस रोमांस हो सकते, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में आप लिव इन में रहे हों इस पर्सन के साथ शायद, या आप इनके घर पे थे, वो आपके घर पे थे, कुछ तो था मिलने जुलने की एनर्जी। लेकिन अब आप भी सिचुएशन में डेस्परेट नहीं हो रहे हैं और बहुत लंबे नो कांटेक्ट में हैं, वहाँ तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ऑलरेडी है। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन 10 जुलाई तक। क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नहीं, 10 जुलाई तक नहीं, हीलिंग की कार्ड है, हील करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन में। या जो भी हुआ है हील की कार्ड है। ब्लॉक्ड हो सकते हैं या इग्नोर हो सकते हैं, या आपने भी ब्लॉक कर रखा है। पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, ये डेफिनेटली अपनी को प्रायोरिटाइज बना रहे हैं। कुछ केसेस में कोई वुमेन इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस रिलेशनशिप में, मदर हो सकती हैं, घर परिवार की फैमिली, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई वुमेन है जो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रही है। और कुछ केसेस में मदर नहीं है तो पर्सन कंफ्यूज है, इसलिए ये ऑप्शन एंड चॉइसेस के साथ घूम रहे हैं, अपनी मर्जी की कर रहे हैं। अभी इनको हीलिंग का टाइम लगेगा। ये हील की कार्ड है, हीलिंग की टाइम है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती हैं। देखिए, एक टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ करता था, जहाँ अपनी शादी ब्याह या इस तरह के आपने सोचे थे 2 ऑफ कप, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। बट गलत एक्शन, गलत मिसलेड हो जाना, कन्फ्यूजन के कारण ये इस सिचुएशन में चली गई, मतलब इस तरह के नो कांटेक्ट वाले में चली गई। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। गिल्टी, हाँ, थोड़ा सा तो पछतावा है पर्सन को कि चीज़ें गलत हुई हैं। आपने भी गलत किया है, उन्होंने जो गलत किया है उनकी गिल्ट है, लेकिन आपने भी किया है, ये इनको लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है। गॉसिप, लोग क्या कहेंगे, कुछ केसेस में सीक्रेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या लोग क्या कहेंगे, जाति धर्म रहन सहन, इसकी भी इशू हो सकती है। घर परिवार नहीं मानना, या ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो आजकल सेम जेंडर वाली हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण लोग क्या कहेंगे ये इम्पॉर्टेंट होता है इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी, तो देखिए ये थर्ड पार्टी की कार्ड है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में सिर्फ आदमी औरत नहीं है, जो मैंने बताया, जाति धर्म रहन सहन, घर वाले, या प्रॉपर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब होना नहीं होना, सेम स्टेटस का होना नहीं होना, ये सब भी इश्यूज़ थे इसमें। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।